नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई सुभाष में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपीएड की डिग्री कैसे और कहाँ से लें। इस टॉपिक के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आगे आने वाली ऐसी सभी इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ आपको समय पर मिल पाएँ और उनका आप पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, बीपीएड की डिग्री बेसिकली आप सबको पता होगा कि पीटीआई बनते हैं तो उसमें बीपीएड की डिग्री चाहिए होती है। जैसे टीचर का एग्ज़ाम देते हैं तो बीएड होना ज़रूरी है, वैसे ही पीटीआई अगर आपको बनना है तो बीपीएड की डिग्री आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। हर एक इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है और आपको ये चीज़ समझनी चाहिए अगर आप बीपीएड करना चाहते हैं तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप बीपीएड क्या है। जैसा कि ये टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर अपन बात करेंगे। बीपीएड क्या है, फीस कितनी लगेगी, एडमिशन कैसे ले, योग्यता क्या होनी चाहिए, बेस्ट इंस्टीट्यूट एवं यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, और जॉब और सैलरी क्या है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अपन स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे आपको। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और किसी भी प्रकार का फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई देखने को मिलेगा। दोस्तों, बीपीएड का जो कोर्स है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में अपन जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बीपीएड कोर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें यह है कि बीपीएड एक्चुअली है क्या। तो बीपीएड का अगर अपन बात करें तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इस कोर्स का नाम है। जैसे बीएड होता है वैसे ही बीपीएड होता है। बीएड अपने टीचर के लिए ज़रूरी है, वैसे ही शारीरिक शिक्षक के लिए जो पीटीआई होता है उसके लिए बीपीएड नेसेसरी कोर्स होता है, ये आपको करना पड़ेगा। अभी कुछ राज्यों में जैसे भर्तियां आ रही हैं टीचर की और पीटीआई की बहुत कम भर्तियां आती है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बीपीएड भी बहुत कम ही लोगों ने कर रखा है। जैसे शिक्षक के लिए राजस्थान में रीट है, तो रीट की भर्ती 5 साल में 2 या 3 बार आ जाती है कुछ कुछ पदों की। तो अभी लास्ट का जब सेशन रहेगा गवर्नमेंट का, तो उस टाइम बीपीएड की ज़रूरत पड़ेगी आप सब लोगों को, क्योंकि उस टाइम पीटीआई की भर्ती ज़रूर आएगी। और इसीलिए अगर आपने बीपीएड करना है तो इसी साल से स्टार्ट कर दीजिए। इसके एडमिशन अभी मार्च में स्टार्ट होंगे, 2 या 3 मार्च से इसके फॉर्म चालू हो जाते हैं। तो आप बीपीएड कर सकते हैं, बहुत ही सुनहरा मौका है। क्योंकि आपको पता है रिट में टीचर के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है और बीपीएड में अभी इतना कंपटीशन है नहीं। शारीरिक शिक्षक के लिए बीपीएड किए हुए बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं है, तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर है। तो इसके बारे में अपन जानते हैं, शारीरिक शिक्षक बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है, कैसे एडमिशन लें, सारी चीज़ों के बारे में अपन स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आपको बीपीएड करना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। तो दोस्तों, सबसे पहली एलिजिबिलिटी ये मानी जाती है कि आप 10+2 होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए विद 45% मार्क्स। 45% मार्क्स होने चाहिए आपके, 12वीं पास होनी चाहिए। और मिनिमम एज क्राइटेरिया है, वो कुछ यूनिवर्सिटी 17 साल मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज 18 साल मांगती हैं। तो एज क्राइटेरिया 17 से 18 साल। इसके अलावा गेम एक्टिविटी और सर्टिफिकेट, आपको बीपीएड करने के लिए किसी न किसी गेम एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना या उस गेम एक्टिविटी का सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का। तो दोस्तों, इसमें ये ऑप्शनल यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब आपके पास ये नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन इन 12th, इसमें भी ऑप्शनल लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ें होनी भी चाहिए और ऑप्शनल भी। ये क्या है, इसका मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। अगर आपके पास गेम एक्टिविटी या गेम एक्टिविटी का सर्टिफिकेट है या फिजिकल एजुकेशन 12th में है, फिर यहाँ पे ऑप्शनल दे दिया, यहाँ पे भी ऑप्शनल दे दिया, तो इसका मतलब ये है, अगर आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो यूजीसी से अप्रूव्ड हो वहाँ से आप बीपीएड करते हैं तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद में
आपका फिजिकल टेस्ट होगा। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपको बीपीएड में एडमिशन मिलेगा, इसीलिए ऑप्शनल बताया यहाँ पे। अगर आपके पास गेम एक्टिविटी और सर्टिफिकेट नहीं है गेम्स का, तो बीपीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके बाद में फिजिकल टेस्ट होता है सभी लोगों का। उस फिजिकल टेस्ट में आप पास हो जाते हैं तो आपको कोर्स में एडमिशन मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शनल का बताया गया है आपको। तो दोस्तों, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई कि 12th पास विद 45% मार्क्स, मिनिमम एज 17 साल, और अगर ये सर्टिफिकेट और 12th में एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन कोई सब्जेक्ट आपका रहा हो या फिर नहीं रहा, तो फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद में टेस्ट देके आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन कैसे होगा आपका? तो दोस्तों, एडमिशन होगा या तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू या मेरिट के थ्रू। अब मैं आपको बता दूं, कुछ नेशनल और कुछ स्टेट बॉडीज़ हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ये कोर्स करवाती हैं आप लोगों को। तो मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एडमिशन लेती हैं एंट्रेंस के तौर पे। मतलब पहले आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपको बीपीएड में एडमिशन मिलेगा। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो मेरिट के आधार पे भी एडमिशन दे देती हैं। अब आपको देखो, एडमिशन लेने से पहले बहुत सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करनी ज़रूरी है, तो वो आपको मैं बताऊंगा क्या क्या आपको देखना है। तो एडमिशन दो तरीके हैं, या तो एंट्रेंस या मेरिट। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस के तौर पे एडमिशन लेती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ मेरिट के तौर पे। तो वो आप चेक कर लीजिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी एडमिशन के तौर पे, या फिर मैं आगे आने वाली वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है और कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एंट्रेंस भी, एक तरह से देखा जाए तो जैसे बीएड का एंट्रेंस होता है इतना हार्ड नहीं होता, और इसका बीपीएड का तो बिल्कुल ही नहीं होता। आप मतलब कोई भी पास कर लेगा, मतलब एक 12th पास बच्चा भी पास कर लेगा। तो अभी इसमें एंट्रेंस और मेरिट दो ऑप्शन हैं। नेक्स्ट अपन स्लाइड पे चलते हैं। तो कोर्स ड्यूरेशन की अगर अपन बात करें, तो कोर्स ड्यूरेशन में 3 ईयर प्रोग्राम फॉर 12th स्टूडेंट। 12th पास अगर किया है किसी ने, उसके लिए 3 साल का होगा बीपीएड। और किसी ने ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएट बंदों के लिए 2 साल का ये कोर्स होता है। ये यूनिवर्सिटीज़, जैसे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी भी हैं, कुछ कुछ नेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वो सारी सेम इसका ड्यूरेशन होता है। अगर 12th पास करके कोई डायरेक्ट बीपीएड करना चाहता है तो वो 3 साल में हो जाएगा। अगर कोई ग्रेजुएशन करके करना चाहता है तो 2 साल में बीपीएड का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीस के बारे में। कोर्स की फ़ीस कितनी लगेगी आपकी? तो दोस्तों, फ़ीस के लिए इसमें ऐसा है, 10,000 से लेके 80,000 पर ईयर। अगर आपको 2 ईयर का प्रोग्राम करना है, आप ग्रेजुएट हैं 2 साल और 12th पास हैं तो 3 साल। तो फीस की ऐसा है कि कुछ नेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें फ़ीस बहुत कम लगती है, 10,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से लगती है। और कुछ जो प्राइवेट हैं उनमें 50,000 तक भी लगती है, कुछ में 60,000 भी लगती है, कुछ 40,000 में भी करवा देती हैं, कुछ 30,000 में भी करवा देती हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की, अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग फ़ीस है। जैसा उनका स्टेटस है, जैसे उनकी रेपुटेशन है, और जैसी उनकी वे ऑफ स्टडी है, जितनी भी उनकी सुविधाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग वो फीस का निर्धारण करते हैं। तो दोस्तों, फीस का इसमें 10,000 से लेके और 80,000 रुपये तक का आपका क्राइटेरिया है। अब उसमें आप कैसी कॉलेज या कैसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। फिक्स फीस का बता पाना इस वीडियो में मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारी कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज़ हैं ये जो कोर्स करवाती हैं बीपीएड का, तो ये बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि कितनी फ़ीस लग सकती है आपको। तो दोस्तों, फीस का हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेस्ट यूनिवर्सिटीज़। तो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की अगर अपन बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं अपने इंडिया में जो बीपीएड करवाती हैं। कुछ नेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में दिल्ली में भी हैं, और राजस्थान में भी, लेकिन सीटें बहुत कम होती हैं फिर बीपीएड की। तो यहाँ पे हर किसी बंदे का नंबर नहीं आ पाएगा। जैसे बीएड की बहुत सारी सीटें होती है, वैसे बीपीएड का भी है नहीं, और इतना कंपटीशन भी नहीं है। अगर आप बीपीएड करके और पीटीआई के जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, बजाय रीट के। तो रीट में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन, आप सबको पता है।
और बात करें बीपीएड से अपन पीटीआई के लिए अपन लगाते हैं फॉर्म, तो उसमें बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी कंपटीशन है नहीं। तो दोस्तों, ऑल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट और नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी। अगर आपको जानना है तो हम आगे एक वीडियो लाएंगे जिसमें बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम बताएंगे कि यहाँ से आप कर सकते हो, ट्रस्टेड हैं, और कुछ जो जानकार लोग हैं हमारे वो वहाँ से करके आए हैं, तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। नेक्स्ट है, अपन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, आप टीचर, योगा ट्रेनर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और भी बहुत सारे इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब आपको होगी प्रोफेसर कैसे बनेंगे, तो बीपीएड के बाद में होता है एमपीएड। एमपीएड कर लो। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप नेट क्वालिफाई किया हुआ है और एमपीएड कर लिया बीपीएड के बाद में, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपका उसमें हो जाता है तो आप प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। टीचर, इसमें शारीरिक शिक्षक होता है, पीटीआई जिसको अपन बोलते हैं, तो वो आप बन सकते हैं। योगा ट्रेनर आप बन सकते हैं। योगा ट्रेनर में आप लोगों को योगा सिखा सकते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं। से आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं, तो इस बीपीएड में ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब्स की, तो लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट अभी माना जा रहा है वो टीचर वाला है, कि आप शारीरिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको बीपीएड करना अनिवार्य है। इसलिए मैक्सिमम जो 95% अगर अपन स्टूडेंट्स की बात करें तो वो बीपीएड कर रहे हैं शारीरिक शिक्षक के लिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट अपन स्लाइड पे चलते हैं जिसमें सैलरी की अपन बात करते हैं। आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। वैसे नॉर्मल देखी जाए तो नॉर्मल मिनिमम आप 15,000 सैलरी से लेके 80,000 सैलरी तक आपको जॉब मिल सकती है बीपीएड के बाद में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब में आपकी अच्छी खासी सैलरी रहेगी। और प्राइवेट जॉब भी अगर आप करते हैं, कोई योगा ट्रेनर या किसी भी प्राइवेट स्कूल में एज ए पीटीआई शारीरिक शिक्षक, या फिर आप ट्रेनर के रूप में काम करते हैं, या किसी भी तरह से आप, कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं बीपीएड के बाद में। कुछ जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उनमें डिग्री के आधार पर ही टीचर्स रखे जाते हैं, तो वहाँ पे बीपीएड किए हुए बंदों को ही पीटीआई और शारीरिक शिक्षक रखा जाता है। तो ऐसी डिपेंड करता है फिर आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उसका रेपुटेशन कैसा है। तो वहाँ पे आपको 25,000, 30,000, 45,000 तक सैलरी, 80,000 तक की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस फील्ड में हैं बीपीएड करने के बाद में। तो दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा वो भी उठा सकें। और किसी को बीपीएड करना हो तो कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं कि कहाँ से करें, कहाँ से नहीं करें, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो वो भी हम बताएंगे अगले वीडियो में। और आई होप ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलती रहें। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।